ये पुरंजनोपाख्यान क्या है कि प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, बड़े यज्ञ करते थे। यज्ञ में उनकी बुद्धि बहुत आसक्त थी। बड़े हिंसा प्रधान पशु बलि जिसमें दी जाती थी, ऐसे यज्ञ उन्होंने किए। एक बार नारद जी वहाँ आए। नारद जी ने कहा कि हे प्रजापति, ये प्रजापति थे प्राचीन बरी, आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसका परिणाम आप जानते हैं क्या होगा? कि आप जब मरेंगे तब मरने के बाद जिन जिन को आपने मारा है वह सब आपको मारने के लिए खड़े हैं आकाश में। जिन जिन पशुओं को आपने मारा है वो बड़े बड़े सींगों से आपको बींधेंगे। अच्छा, नारद जी का देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहते हैं प्रभु, दिखाइए। तो नारद जी ने अपने योग बल से दिखा दिया। सैकड़ों पशु वहाँ खड़े थे, बड़े बड़े सींगों दांत वाले के। क्यों खड़े हो? ये प्राचीन बरही आए तब उसकी वेट कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आएगा तब इसको मारेंगे हम। वो देख कर डर गया। उसने कहा अरे अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि देखो, मुक्ति का उपाय करना चाहिए। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को मुक्ति कहते हैं। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो कि महाराज वो कैसे प्राप्त होती है? तो कि आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। आत्मज्ञान कैसे होता है? तो कि आत्मज्ञानी महापुरुष जब उपदेश करता है तब ज्ञान होता है। तो महाराज आप ही आत्मज्ञानी हैं, आप ही उपदेश कर दीजिए। हमारे गुरुजन तो शायद नहीं जानते होंगे इस विद्या को, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। तब नारद जी ने कहा ठीक है, यदि तेरी इच्छा है सुनने की तो सुन, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, उपाख्यान सुनाता हूँ। क्या? तेरे जैसा एक राजा था। कौन? उसका नाम था पुरंजन। तो पुरंजनोपाख्यान नारद जी सुना रहे हैं। नारद जी ने सुनाया कि देखो, दो हंस थे, दो मित्र थे, मानस सरोवर में रहते थे, बड़े प्रेम से आनंद से रहते थे। उनमें से जो एक मित्र था, उसकी इच्छा हो गई कि मैं पृथ्वी पर जाऊं, वहां के सुख का अनुभव करूं। तो वो वहां से पृथ्वी पर आ गया। और उसका जो मित्र था उसका नाम था अविज्ञात। आसित पुरंजनो राजन बृहत्स्रवाः तस्या विज्ञात नाम आसित सखा विज्ञात चेष्टितः। आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्स्रवाः। तो उसका नाम था पुरंजन और उसका मित्र था, उसका नाम था अविज्ञात, क्योंकि उसकी चेष्टा से उसको कोई जान नहीं सकता था। तो ये जब हिमालय से उतरकर भारतवर्ष में आया तो यहाँ पर 9 द्वार वाले नगर में भ्रमण कर रहा था, पांचाल प्रदेश में। वहाँ एक बगीचे में गया। उस बगीचे में भ्रमण करते हुए उसने एक सुंदर कन्या को देखा। एक युवती, बड़ी सुंदरी वो आ रही थी, कई आभूषणों से युक्त थी। और उसके आगे आगे उसका एक बॉडीगार्ड चल रहा था, 5 फन वाला एक सर्प, वो उसके आगे आगे चल रहा था उसकी रक्षा के लिए। और उसके बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे सुंदर पुरुष और नारियां भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। 5 पुरुष थे, 10 पुरुष थे, और एक एक की कई कई सहेलियां थी, पत्नियां थी, सैकड़ों सैकड़ों। और 10 का भी एक हेड पुरुष था। ये सब आ रहे थे। उनको देखा तो पुरंजन ने पूछा, हे कन्ये, हे युवती, बताओ तुम किसकी पुत्री हो, यहाँ कैसे आई, तुम कौन, अपना परिचय दो। उसने कहा मैं नहीं जानती मैं किसकी पुत्री हूँ, यहाँ कैसे आई, क्या है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, ये 5 फन वाला जो सर्प है ये मेरा अंगरक्षक है, और ये जो मेरे सखा हैं और मेरी सहेलियाँ हैं, इन्हीं के साथ रहती हूँ और यहीं घूमती हूँ इस बगीचे में। अच्छा। राजा ने कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करोगी? तो राजा ने जब ज़्यादा अनुनय विनय की तो उसने कहा ठीक है, कर लेते हैं विवाह, तो यहीं रहना पड़ेगा घर जमाई बनकर। बिल्कुल यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। अब विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोनों प्रेम से रहने लगे उसी पुरी में, पुरंजनी पुरी में।
उसने कहा कि अब नामकरण भी तो कर दो, तो कि मैं पुरंजन और तुम पुरंजनी। तो पति हो गया पुरंजन, पत्नी होगी पुरंजनी। अब उसी में दोनों रहने लगे। अब पुरंजन पुरंजनी पर इतना ज्यादा आसक्त हो गया, इतना ज्यादा आसक्त हो गया कि पुरंजनी के बिना उसको एक पल चैन ना पड़े। दिन रात पुरंजनी पुरंजनी। जब पुरंजनी खाए तब ये खाए, जब पुरंजनी हंसे तब पुरंजन हंसे, जब वो सोए तब ये सोए, जब वो रोए तो ये भी रोने लगे। होता ना कई जगह, कई घर में, मतलब उसको क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। जैसा श्रीमती करे श्रीमान जी को वैसा ही करना है। तो वो जो जो करे वही वो करे, वो हंसे तो ये हंसे, वो रोए तो ये रोए, वो चले तो ये चले, वो बैठे तो ये बैठे, जो जो पुरंजन ही करे पुरंजन वही करे। अब तो कई वर्ष इस प्रकार व्यतीत हो गए। उसी समय क्या हुआ, ये जो है उस 9 द्वार वाले नगर में ये रहता था। तो उस नगर में 5 द्वार पूर्व की ओर थे, एक उत्तर की ओर था, एक दक्षिण की ओर था और 2 पश्चिम की ओर थे। तो जो पूर्व के द्वार थे 5, उसमें ये अपने ये सब द्वारों में ये घूमने के लिए जाता था पुरंजन, कभी कभी अपने मित्रों के साथ। खद्योता आविर्भू, ये जो द्वार थे पूर्व की ओर, फिर एक नलिनी, नालिनी और मुख्या, ये 5 पूर्व के द्वार थे। इसमें ये अपने अलग अलग मित्रों के साथ, सौरभ आदि मित्रों के साथ ये भ्रमण करने जाता था। इसी प्रकार पितृहु, देवहु नाम के उत्तर और दक्षिण के द्वार थे, वहाँ भी अपने मित्रों के साथ ये भ्रमण करने जाता था, वहाँ आनंद करके फिर वापस आ जाता। इसी प्रकार पश्चिम के 2 द्वार थे, वहाँ आ जाता था। 9 द्वारों में घूमता रहता। फिर जहाँ जाए और पुरंजनी से जरा दूर हो जाए, पुरंजनी नाराज, मुंह फुला के बैठ जाए। वो प्रिय मनाने लगे, फिर पैर पड़े, मान जा मान जा, फिर जो इच्छा पूरी करे, तब बड़ी मुश्किल से वो माने, रूठना मनाना। इस प्रकार करते करते बहुत साल व्यतीत हो गए। उसी समय क्या हुआ, एक गंधर्वों का राजा था, गंधर्वराज चंडवेग। उसके 360 सैनिक थे और उनकी दोनों की उनकी उतनी इतनी पत्नियां भी थी, काली और गोरी। 360। उस चंडवेग ने, वो लूटपाट का काम करता था, तो उसने आक्रमण कर दिया इसके राज्य पर। लोगों ने आकर कहा कि महाराज आपके राज्य पर आक्रमण हो गया है, मगर वो पुरंजनी से दूर ही ना जाए। अपने महल में जो अंतःकरण में वहीं घुसा रहे, जाए नहीं कहीं। एक विशुचीन नाम का उसका खास मंत्री था, उसी के उसको सब जगह एंट्री थी अंदर आने की, बाकी किसी को एंट्री नहीं। वो पुरंजनी के साथ ही बस भोग विलास करता रहे। लोगों ने कहा कि भेज दो भैया, बॉडीगार्ड को भेज दो, 5 फन वाला सर्प, जाओ तुम लड़ो। वो लड़ता रहे। अंत में एक बार क्या हुआ कि एक यवनराज भय थे, तो उन्होंने भी सोचा कि इस पुरंजनपुर पर आक्रमण किया जाए, पुरंजन को बंदी बना लिया जाए। वो सोच रहे थे क्या किया जाए। उसी समय एक काल की कन्या आ गई, उसका नाम था दुर्भगा। तो वो अपने लिए पति खोज रही थी। तो जिस किसी के पास जाए और अपना बायोडेटा दिखाए तो सब रिजेक्ट कर दे उसको, इतनी खतरनाक थी वो। सब जगह से रिजेक्ट हो रही थी, कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। तो वो आ गई भय के पास, यमनराज के पास, कहने लगी कि तुम ही मेरे पति बन जाओ। यमनराज ने कहा देखो देवी, मैं तो तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता, मगर तुम्हें और भी कोई नहीं बनाएगा, तुम हो ही इतनी दुष्टा, कौन तुम्हें पति बनाएगा, कि मुझे तो पति चाहिए। कहते एक काम करते हैं कि तुम मेरी बहन बन जाओ, और ये मेरा भाई है प्रज्वार, और तुम मेरी बहन बन जाओ। प्रज्वारोयम मम भ्राता तुम च मे भगिनी भव, और मेरे सैनिक हैं बहुत सारे, इनको ले जाओ, और तुझे मैं वरदान देता हूं, तुझे जो पसंद आए तू उसी को किडनैप कर ले।
जहां तेरा मन आए तो उसी को अपना बना ले। तो उसने कहा ठीक, बढ़िया, अब तू वो मत दिखा के मुझे स्वीकार करो, स्वीकार, तुझे जो पसंद आए तेरा, ठीक। अब वो दुर्भगा पहुंच गई पुरंजनपुर पर, और उसने पुरंजन को घे पकड़ लिया कि पुरंजन मुझे पसंद आ गया, पुरंजन के माथे चढ़ गई। अब उसी समय क्या हुआ, वृद्धावस्था आ गई पुरंजन की, कई साल भोग करते करते। जब वो वृद्ध हो गया तो पुरंजनी भी उससे आसक्ति रहित हो गई। जवानी में तो बड़ा वो रहता है जोश, बुढ़ापे में फिर सब हाँ, तो सबने छोड़ दिया, जितने भी लोग थे, उसकी कोई बात सुनता नहीं था पुरंजन की। वो जो सांप था वो भी लड़ता रहा चंड, और उसी समय क्या यवनराज भय आया, उसने भी आक्रमण करके पुरंजनपुर पर आक्रमण किया और पुरंजन को बंदी बनाकर घसीटते हुए ले गया और उसका वध करके उसका राम नाम सत्य हो गया। इस प्रकार पुरंजन मारा गया। सांप ने भी बहुत 100 साल तक लड़ता रहा सांप भी, मगर अंत में वो भी हार गया। और जैसे पुरंजन को पकड़ के ले जा रहे थे तो उसके मित्र सखा जितने सब वो भी पीछे पीछे चले गए, और इस प्रकार पुरंजन का नाश हो गया। नाश हो गया, उसके बाद कई वर्षों तक उसको नरक में रहना पड़ा, क्योंकि उसने भी बहुत सारे यज्ञ किए थे, पशु प्रधान, पशुओं को मारने वाले। इसलिए नारद जी बता रहे हैं प्राचीन बरही को, जैसे तुमने यज्ञ किए थे ऐसे उसने यज्ञ किए थे बहुत सारे, और उसके फलस्वरूप उसको नरक भोगना पड़ा। और उसके बाद फिर वही पुरंजन एक राजकुमारी बन गया दूसरे जन्म में, विदर्भ राज की पुत्री बन गया वो। अब राजकुमारी बन गए, थोड़े जैसे बड़ी हुई वो, तो स्वयंवर का आयोजन हुआ। पांड्य नरेश मलय ध्वज एक राजा थे, उन्होंने स्वयंवर में इसको जीत लिया, धामधूम से विवाह हो गया और कई वर्षों तक आराम से रहने लगे। कई बच्चे नाती पोते सब हुए। वृद्धावस्था आई तो जो नरेश थे उन्होंने सबका त्याग करके वन में चले गए, और वो जो विदर्भ कन्या थी वो भी उनके पति के पास साथ साथ वन में गई। और पति जो है भगवान का ध्यान करते करते योग समाधि द्वारा उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब वो मर गए तो उनकी चिता बनाई, और चिता पर ये भी बैठने वाली थी विदर्भ कन्या। जैसे ये भी मरना चाह रही थी उसी समय एक ब्राह्मण देवता आ गए। उसने पूछा कि हे बताओ तुम कौन हो, क्यों मरना चाहती हो? तो उसने बताया मैं राजकुमारी हूँ विदर्भ राज की, और ये मेरे पति देव थे और इनकी मृत्यु हो गई, अब मैं भी मरना चाहती हूँ। तब वो ब्राह्मण देवता बोले न त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीर सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरंजन्याः रुद्धो नवमुखेया। अरे तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ कि नहीं? अरे मैं तेरा बचपन का साथी हूँ, हम साथ में खेलते थे। अच्छा हाँ, और तू विदर्भ राज की कन्या नहीं है और ना ये मरने वाला तेरा पति है, तो अरे तेरा मेरा साथ तो इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में भी था। अच्छा मैं कौन थी पिछले जन्म में? कि तू पुरंजन नाम का राजा था। मैं राजा था तो पुरंजनी कैसे बन गया? मैं ये राजकुमारी कैसे बना? कि इसलिए राजकुमारी बना कि तू मरते मरते भी पुरंजनी का ध्यान कर रहा था। मरते मरते भी उसको पुरंजनी याद आई, हे पुरंजनी हे पुरंजनी। तो स्त्री का ध्यान करते करते मरा, इसलिए दूसरे जन्म में उसको स्त्री होने की प्राप्ति हुई। यदि भगवान का ध्यान करते करते मरता तो भगवान की प्राप्ति होती। तो जो जिसका ध्यान करते हुए मरता है उसको उसी योनि की प्राप्ति होती है। तो ये पुरंजनी का ध्यान करते हुए मरा राजकुमारी का, तो ये भी राजकुमारी बना। अच्छा और सुन, और देखा जाए तो तू पुरंजन भी नहीं है, अपना नाता तो उसके पहले का है। अच्छा उसके पहले कौन थे? अरे तुम और मैं दोनों मित्र हैं, याद करो, तुम और मैं दोनों मानस सरोवर के हंस हैं थे। मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम संसार में वहां नीचे मत जाओ, मगर तुम चले गए। और मैंने कहा था जब संकट आए तो मेरी मुझे याद करना, मगर तुमने मुझे याद नहीं किया।
जब यमनराज ने आक्रमण किया तब भी तुमने मेरा स्मरण नहीं किया, इसीलिए तुमको इस योनि में आना पड़ा। इसलिए अभी भी समय है, तुम पहचान लो अपने आप को, तुम कौन हो। और वस्तुतः आगे देखा जाए तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। अहम भवान न चान्यत्वम त्वमेवाहम विचक्ष्वभो ननो पश्यन्ति मुनयः जातु छिद्रम मनागपि। तुम में और मुझ में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। अच्छा महाराज, तो फिर इस प्रकार उस हंस ने इस हंस को उपदेश दिया। एवं समानसो हंसो हंसे न प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनस्मृतिम। इस प्रकार जब उस अविज्ञात नाम के सखा ने इस कन्या को समझाया तो उसको पता चल गया, उसको याद आ गया, जो उसकी स्मृति नष्ट हो गई थी वो उसको प्राप्त हो गई। तो उसने अपने आप को पहचान लिया कि अरे मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ये उपदेश नारद जी ने प्राचीन बरही को दिया। और उसके बाद अंत में नारद जी बोले, बर्हिष्मने तदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावनः। हे प्राचीन बरही राजन, मैंने ये तुझको परोक्ष रूप से ज्ञान का उपदेश दिया है, इसको तू आत्मसात कर, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। का परोक्ष रूप से क्यों कहा? कि देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। प्रत्यक्ष द्विषः परोक्ष प्रिया प्रिया इव ही देवाहा प्रत्यक्ष द्विषः। देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं होते। इसलिए मैंने परोक्ष रूप से तुझको ये उपदेश दे दिया, अब तू भी अपना कल्याण कर ले। ये सारी कथा सुनने के बाद प्राचीन बरही बोला, महाराज आपने कथा तो बड़ी अच्छी सुनाई, बड़ी सुनने में बड़ी मजा आया। पुरंजन पुरंजनी तो बात तो बड़ी अच्छी थी, मगर इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत गूढ़ रहस्य है। तो कृपा करके मुझे वो बताइए, वो पुरंजन कौन था, पुरंजनी कौन थी, उसका मित्र कौन था, कौन से वो चंडवेग ने आक्रमण किया था वो कौन थी, दुर्भगा कन्या कौन थी। सारी स्टोरी जो उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए महाराज, आप इस रहस्य को आप खोल दीजिए कृपा करके। जब इस प्रकार प्रार्थना की गई तब नारद जी ने इस कथा का रहस्य बताया। ये पुरंजनोपाख्यान क्या है? तो कहा ये पुरंजन कौन है? तो पुरंजन और कोई नहीं है, ये जो जीव है यही पुरंजन है। स्वकर्मणा पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनः। अपने कर्मों के द्वारा जो शरीर को उत्पन्न करता है ये जीव ही पुरंजन है। और पुरंजनी कौन है? ये जो संसार में लगी हुई जो बुद्धि है यही पुरंजनी है। देखो बुद्धि के अनुसार हर व्यक्ति काम करता है ना। बुद्धि के ध्यान करने पर अपने आप को ध्यान करता हुआ सा मानता है, बुद्धि के खेला विलास चेष्टा करने पर अपने आप को भी ऐसा मानता है। ये जीव का बुद्धि संबंध नहीं है, मगर इसने मान लिया तो ये जोरू का गुलाम हो गया। जैसा बुद्धि करती वैसा ही ये करता है। तो संसार में फंसी ऐसी बुद्धि, उसके कारण का वो मित्र कौन था अविज्ञात नाम का? तो वो मित्र कौन? और कोई नहीं, वो परमात्मा है। अविज्ञात नाम का जो सखा जिसको कोई जान नहीं सकता, वो परमात्मा। तो ये परमात्मा ने, जीव और परमात्मा दोनों मानस सरोवर में, अर्थात ये हृदय रूपी जो मानस सरोवर है इसमें निवास कर रहे थे। उसमें से ये भारतवर्ष में आया, मतलब संसार में आया, और 9 द्वार वाली नगरी में आया। 9 द्वार वाली नगरी कौन? ये जो हमारा शरीर है यही 9 द्वार वाली नगरी है। ये पुरंजनपुर है। ये आपका हमारा जो शरीर दिख रहा है यही पुरंजनपुर है। इसमें 9 द्वार कौन कौन से हैं? तो 2 ये आंख वाले छिद्र, 9 छिद्र ही 9 द्वार हैं। 2 ये छिद्र हो गए, 2 नाक वाले, एक ये 5, 6, 7, और जहां से मलमूत्र का त्याग होता है 2, 7 और 2 9। ये 9 छिद्र ही 9 द्वार है। इसमें वो अलग अलग मित्रों के साथ भ्रमण करने जाता था। खद्योता, आविर्मुखी, नलिनी, नालिनी, मुखिया, पितृहु, देवहु, यही सब द्वार है। इसमें अलग अलग मित्रों के साथ अलग अलग विषयों का भोग करता था। अर्थात जो नेत्र इंद्रिय है
उसके द्वारा वो रूप का ग्रहण करता था, रूप विषय का ग्रहण करता था। नासिका से गंध का विषय भोग करता था, कान से शब्द का भोग करता था, मुख से स्वाद का भोग करता था। इस प्रकार वो अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग भोग करता था। यही उसका भ्रमण है। हमारा चंडवेग कौन था? ये चंडवेग क्या? ये संवत्सर जो वर्ष है ना, यही चंडवेग है, गंधर्वराज। और इसकी वो जो 360 गोरी काली पत्नियां, वो कौन? ये दिन और रात। एक साल में 360 दिन होते हैं, और कुछ गणना के अनुसार 365 भी होते हैं, मगर एक गणना है 360 की। तो उसमें जो दिन है वो 360, वो हो गए गोरी पत्नियां और रात्रि वाली काली पत्नियां। और ये लूटने का काम करती हैं। किसको लूटती हैं? आयु को लूटती हैं। तो पुरंजनपुर में आ गई और एक एक साल कम होता गया और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सब चली जाता है। और उसके बाद फिर बताया था कि हाँ, यवनराज भय। वो यवनराज भय कौन है? वो है मृत्यु, यमराज। तो वो जो दुर्भगा कन्या थी वो कौन? वो है वृद्धावस्था, जिसको कोई नहीं चाहता मगर आती ही है। तो उसको कह दिया, जा, तुझे जो पसंद आया हो तो जो भी जीवित रहता है उसको वृद्ध होना ही पड़ता है। और जो उसका प्रज्वार नाम का भाई था वो कौन? बुखार। शीत और उष्ण 2 प्रकार के बुखार होते हैं, प्रज्वार। ये उसके भाई थे। ले, तू मेरी बहन बन जा। तो मृत्यु आने से पहले इसके भाई बहन आ जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है और रोग आ जाते हैं, बुखार आ जाता है। ऐसे आदमी नहीं मरता, पहले रोग आता है। तो उसकी सेना कौन थी? आधी व्याधि, मानसिक चिंता, शारीरिक पीड़ा, ये उसकी सेना थी। इसको लेकर उस दुर्भगा ने पुरंजनपुर पर आक्रमण कर दिया। और जो 5 फन वाला जो सांप था वो कौन था? जो उस पुरंजनी की रक्षा करता था। वो ये जो हमारा प्राण है वही 5 फन वाला सर्प है। प्राण जो है उसके 5 मुख है। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यही 5 फन है। और उसके मित्र थे, सख्या सखियां बहुत सारे। वो कौन? इंद्रियां और उनकी वृत्तियां, यही पुरंजनी के जो सहेलियां और सखे थे, सखा थे। और इसके बाद जब उस पर आक्रमण हुआ तो पुरंजन लड़ता रहा, 100 साल तक लड़ता रहा। मतलब 100 साल आयु रहती है। 100 साल मरने के बाद फिर वो हार गया और यमराज आ गए और उसने पुरंजन को फांसी गले में बांधकर खींच के ले गया, मतलब यमलोक ले गया। सारी इंद्रियां और प्राण ये भी उसके पीछे पीछे चल दिए। और इस प्रकार उस पुरंजन का, पुरंजनी का ध्यान करते करते मरा। तो फिर राजकुमारी बना। तो इसलिए उस अभिज्ञात नाम का सखा जो था वो आ गया और उसने इसको समझाया कि भैया तू कोई और नहीं है, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। तो परमात्मा गुरु रूप से आकर समझाते हैं कि बेटा तत्वमसि, वही तू है। तो ये जीव जब गुरु की कृपा से अपने स्वरूप को जान लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। यही पुरंजनोपाख्यान का सार है। इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन बरही को ये पुरंजनोपाख्यान सुनाया। प्राचीन बरही की भी आसक्ति कम हो गई, उसने भी हिंसा प्रधान यज्ञों को बंद किया और उसके बाद वो भी अपना आत्मकल्याण करने के लिए तप किया और वो भी अंत में भगवान को प्राप्त हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जो भी इस पुरंजनोपाख्यान को अच्छी तरह से सुनता है, समझता है, अपने हृदय में धारण करता है, वो भी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।